कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कशमकश अगले 20 दिनों में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। पार्टी गांधी परिवार से बाहर किसी को नया अध्यक्ष चुने। हालांकि कांग्रेस के नेता इसके लिए अभी भी तैयार नहीं। ऐसे में एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। क्या है ये नया फॉर्मूला जो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जीत की ओर अग्रसर कर सकता है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। कांग्रेस का वो फॉर्मूला जो कांग्रेस अब अपनाने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और क्या यह फॉर्मूला उनको सत्ता के शिखर पर फिर से एक बार आरूढ़ करा सकता है या नहीं? सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी। फिर से सुनिए, अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक कार्यकारी अध्यक्ष दक्षिण की तरफ से होगा और दूसरा उत्तर भारत से बनाए जाने की संभावना है। यह भी बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर पार्टी के भीतर सहमति बनती नजर आ रही है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस के अंदर अभी भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, और एक धड़ा ऐसा भी है जो गांधी परिवार के इतर किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनते देखना चाहता है। कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल से रमेश चेन्निथला का नाम सबसे आगे चल रहा है। खड़गे अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे गांधी परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। दूसरा नाम है रमेश चेन्निथला का। वे केरल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और उन्हें भी गांधी परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है। ये तो हुई दक्षिण भारत से आने वाले कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात। अब उत्तर भारत की बात करते हैं। कांग्रेस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उत्तर भारत से गहलोत और पायलट दोनों बड़े और ताकतवर चेहरे हैं। गहलोत अनुभवी नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। गहलोत 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री और कई राज्यों के कांग्रेस प्रभारी भी रहे हैं। ऐसे में उनके सामने कोई दूसरा चेहरा बेहद हल्का ही नजर आता है। हालांकि गहलोत खुद अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष की रेस में खुद को अलग करने की बात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर शायद ही अशोक गहलोत दिल्ली के लिए कूच करें। दूसरी तरफ युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा है। सचिन पायलट भी राजस्थान छोड़कर कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए शायद ही तैयार हो। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान कार्यकारी अध्यक्ष के पद के लिए गहलोत या पायलट में से किसे मना पाती है, या दोनों के अलावा किसी तीसरे नाम पर भी सहमति बनती है। चूंकि अशोक गहलोत मौजूदा समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बताया जाता है। सचिन पायलट की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं कि वो आने वाले वक्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सके, और गहलोत इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये मुख्यमंत्री पद के दौर में आने वाले ये दोनों चेहरे कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए राजी होंगे? काफी मुश्किल बात है। और उत्तर भारत में कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जो इन दोनों से टक्कर ले सके। ये तो हुई कार्यकारी अध्यक्ष की बात, और कांग्रेस की नीतियां क्या हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। अगले 7 महीने में 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। अगले 6 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी खुद शामिल होने वाले हैं। उनका पूरा ध्यान इसे सफल बनाने में ही लगने वाला है। कांग्रेस ने उदयपुर संकल्प शिविर में 2 अक्टूबर से यह यात्रा निकालने का ऐलान किया था। 2 अक्टूबर को नवरात्र की सप्तमी पड़ रही है, तो इसे देखते हुए यात्रा की तारीख को पहले ही खिसकाया गया है और आगे से ही निकाला जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर निकलने वाली है। इस दौरान 3,500 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा में तय करने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि 80 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत पैच
आपको बताते चलें कि 80 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इसी यात्रा के 5 साल बाद देश को आजादी मिली थी। उसी की तर्ज पर कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को आह्वान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर लाल किले से अपने भाषण में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। आपको ये भी बताते चलें कि भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में ईडी सोनिया और राहुल गांधी से कई घंटों की लगातार पूछताछ कर चुकी है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के अलावा भाई भतीजावाद और परिवारवाद का मुद्दा भी लाल किले से उठाया था। ऐसे में राहुल गांधी यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा दूसरा व्यक्ति भी चला सकता है। पीएम मोदी जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो उनका सीधा सीधा इशारा उनकी राइवल पार्टी कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। चूंकि एक पार्टी कांग्रेस जिसमें लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार का व्यक्ति रहा हो, तो ऐसे में परिवारवाद के आरोप तो उन पर लगाए ही जाएंगे। दूसरी तरफ ईडी भी नेशनल हेराल्ड केस में लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद बिना नाम लिए पीएम मोदी ने दोनों पर यह आरोप कांग्रेस की तरफ फेंके हैं। कांग्रेस के भीतर ही एक खेमा राहुल गांधी का लगातार विरोध करता रहा है। यह खेमा ये नहीं चाहता कि पार्टी के अध्यक्ष अब राहुल गांधी बने। अध्यक्ष बनते ही यह खेमा राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर सकता है। इससे भविष्य में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। चूंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें होते हुए भी बहुत ही कम सीटें आई थी। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से अपनी सीट तक हार गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सवाल उठाया था कि कई नेता अपने बेटों को चुनाव लड़ाने तक ही सीमित रहे, पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था। किस पर तंज था आप समझ सकते हैं। इशारों इशारों में वो कई राज्यों के प्रमुखों के पद भी लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उस पद पर बैठे नेता इस्तीफा दें, लेकिन किसी ने भी उनके इशारे को नहीं समझा और किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। तब उन्होंने खुद पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। पिछले 3 साल से सोनिया गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। आपको यह भी बताते चले पिछले 24 साल से गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद की कमान है। 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रही हैं। इसके बाद 2017 में राहुल गांधी को पहली बार कमान दी गई। तब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भरी पूरी जीत भी हो गई थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने इस हार की जिम्मेदारी खुद ली और अपना पद छोड़ दिया। कांग्रेस के तरफ अगर दूसरी पार्टी की बात करें जो कि है सत्तारूढ़ बीजेपी, उसने बीते 24 साल में अलग अलग राज्यों से आने वाले 9 नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आरूढ़ किया है। इनमें कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और उसके बाद अभी मौजूदा जेपी नड्डा का नाम शामिल है। इसी वजह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है कि भाई साहब हमारी पार्टी में देखिए, हमारी पार्टी में लगातार अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता जो हैं वोट कर आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में वही घिसा पिटा फॉर्मूला गांधी परिवार और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बताते चले 2023 तक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और ऐसे ही 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं।
इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस अपना पूरा कार्यक्रम, सटीक कार्यक्रम तैयार करना चाहती है ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद भी कांग्रेस के नेता लगातार लगाए बैठे हैं। साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है मौजूदा तौर पर अभी है, वो भी दोबारा सत्ता में आ सके। अब देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस ने जो फॉर्मूला अपना तैयार किया है कि अगले 5 साल के लिए, और इन 5 सालों में जो चुनाव होने, उन चुनावों को लीड करेंगी सोनिया गांधी और उनके नीचे 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, या फिर आप उनको कार्यकारी उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं, जो कि एक दक्षिण से आने वाला है, दूसरा उत्तर भारत से आने वाला है। दक्षिण में अपनी भूमि को मजबूत करने की तैयारी में कांग्रेस है, और उत्तर भारत में जो कांग्रेस की जमीन लगातार खिसकती जा रही है और कुछ ही राज्यों तक कांग्रेस जो सीमित रह गई है, उसमें फिर से नई जमीन को तराशने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। सोनिया गांधी को अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखना कितना सही फैसला होगा, या फिर वर्किंग कमेटी कांग्रेस की कोई दूसरा उपाय लेकर आती है और पार्टी के बाहर और गांधी परिवार से इतर, यानी गांधी परिवार से बाहर जाकर फिर से एक कोई नया चेहरा कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो पद संभाल सकता है, जिसका आरोप कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद के तौर पर लगता रहा है। कोई नया चेहरा आने से कांग्रेस की स्थिति बदल सकती है क्या? ये तो जनता तय करेगी, और जनता अपने वोट से इन सब चीजों को तय करने में सक्षम भी होती है। आप इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।